नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ मिलकर डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम था बच्चों इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। इससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ मिलकर डिस्कस करे हैं और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं इस टॉपिक को करने वाला हूँ आपके साथ मिलकर ओवर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पीछे की वीडियो यानी लेक्चर को आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा होगा और इसके क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी तरीके से आपने किया भी होगा। तो चलिए आज इस टॉपिक को एंड करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। आइए फटाफट देखिएगा, तो उठाइए कॉपी और पेन और हो जाइए मेरे साथ रेडी। तो आज का बच्चों हमारा जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन नंबर 45। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। कहता है बच्चों कि ए और बी दो पार्टनर्स, ए बी सी तीन पार्टनर्स है बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। ये क्वेश्चन की बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है, पढ़ेंगे इसको दोबारा कि हमारा बच्चों जो ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है सर, 31 मार्च 2026 को। ध्यान रखिएगा इस डेट को बच्चों। आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है ईच ऑफ द पार्टनर्स विड्रॉ 10,000। हमारे हर एक पार्टनर ने कितने रुपए निकाले हैं सर, 10,000 रुपीज़ विड्रॉ करा है। कितना करा है विड्रॉ सर, 10,000। कितना, 10,000 रेगुलरली निकाला है, यानी ये तो रेगुलर ड्राइंग है। ठीक है सर। अब ए पार्टनर ए विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द 6 मंथ। सर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फटाफट पढ़ के बताएंगे। सर यहाँ पे तो लिखा आया है बिगिनिंग ऑफ द 6 मंथ। तो क्या ये सर आपका केस सेकंड है? क्या ये सर आपका केस सेकंड है जो हमने कराया था? क्या सिर्फ हम इसी बात को देखकर ये कह सकते हैं कि ये केस सेकंड है यानी 6 मंथ का केस है? नहीं सर, आपने सिखाया तो सिर्फ इतनी बातें पढ़कर हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि ये 6 मंथ वाला केस है। इसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा इसके आगे। चलिए पढ़ते हैं। बी एक और पार्टनर है जिसने क्या निकाला है, मिडल ऑफ द मंथ में निकाला है। कब पैसा निकाला है बच्चों, मिडल ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ ऑफ द ईयर। बस। सी एक पार्टनर है जो कब निकाला है, एंड ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ। बस हमें यही जानना था, लेकिन अभी तक हमें यह नहीं पता चल पाया कि सर ये 6 मंथ वाला केस है या नहीं है। अगर 6 मंथ वाला केस होता तो सर क्या करते, तो बच्चों आपको पता है 6 मंथ वाला केस होता तो बिगिनिंग के लिए हम कितना ड्राइंग चार्ज करते हैं, कितने मंथ का सर, 7/24। सर मिड के लिए कितना चार्ज करते हैं, मिड के लिए करते हैं बच्चों 6 बाय, माफ करना बच्चों, मिड के लिए करते हैं हम 3/12 का। कितना करते हैं हम, 3/12 मंथ का। और बच्चों अगर एंड का होता है, तो हम चार्ज करते हैं 5/24 मंथ्स का। पता है ये तो आप सभी को, हाँ या ना बोलो। यस सर ये तो हमें पता है, लेकिन क्या ये सर वो केस है या नहीं है? तो मैंने आपको सिखाया है आपको पहचानना। कैसे पता चलेगा, तो आपने सर क्या सिखाया था कि सर यहाँ पे देखिए रेट कितने परसेंट है, 6%। कितने परसेंट है, 6%। लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि ईयर कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च 2026 को। ये इसका केस था। अब ये मैंने आपको कराया है और समझते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ या फिर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। आइए फटाफट समझते हैं इस बात को हम बच्चों। ठीक है, आ जाओ फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम सबसे पहले अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। आ जाओ फटाफट आ जाओ, मेरे साथ तैयार हो जाओ करने के लिए। चलो नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है क्या? आप मेरे साथ तैयार हो जाओ बच्चों, आओ फटाफट। ये हमारी हो गई बच्चों नंबर लाइन। ठीक है क्या बच्चों, ओके है क्या? बिल्कुल सर। अब चलो मंथ काउंट करो। सर सबसे पहले आएगा अप्रैल। ठीक है, अप्रैल 1। ये हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ए की। फिर आएगा बच्चों मई 1। फिर आया बच्चों हमारा जून 1। फिर कौन सा मंथ आएगा, जुलाई 1। फिर कौन सा मंथ आएगा, अगस्त 1। फिर सितंबर 1। फिर अक्टूबर
कौन सा मंथ है बच्चों हमारा? अक्टूबर फर्स्ट, फिर नवंबर फर्स्ट, फिर दिसंबर, देन जनवरी, देन फरवरी और देन बच्चों मार्च फर्स्ट। कोई भी दिक्कत नहीं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन ने क्या कहा कि सर हमने पैसा विड्रॉ करा है, हमने पैसा तो विड्रॉ करा है, लेकिन कब तक करा है? कहता है ए कहाँ है, पता करो ए कहाँ है। ए तो कहाँ है, ये रहा ए। ए कह रहा है कि मैंने बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाला है फॉर 6 मंथ, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर, पूरे साल तक पैसा तो निकाला है। ईयर कब क्लोज हो रहा है? ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च। लेकिन ए ने कितने निकाले हैं? शुरू के 6 महीने। और कब निकाला है? बिगिनिंग में निकाला है। तो चलो आप समझते हैं अब इसका मतलब। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब तो ये हुआ कि सर ये हमारी टाइमलाइन, ये हमारी सर टाइमलाइन है। और एक ही बातें देखें तो एक ही बात के अकॉर्डिंग बच्चों, हमने अप्रैल 1 को भी पैसा निकाला, जी सर। हमने मई 1 को भी पैसा निकाला, जी सर। जून 1 को भी पैसा निकाला, यस सर। फिर हमने जुलाई 1 में भी पैसा निकाला, बिल्कुल सर। अगस्त 1 को भी पैसा निकाला, हाँ सर। सितंबर 1 को भी पैसा निकाला, बिल्कुल सर। यानी हमने 1 अप्रैल से लेकर कब तक पैसा निकाला है? सिर्फ सितंबर 1 तक। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट तो कब तक देना पड़ेगा? आपको इंटरेस्ट देना है पूरा यहां से कहां तक बच्चों? मार्च तक। कहां तक देना आपको? मार्च तक देना है। क्या आप बातें समझ पा रहे हो? बिल्कुल हाँ या ना? तो ए ने कितने रुपए विड्रॉ करे हैं बताओ एक बार फटाफट। ए ने विड्रॉ कितने रुपए करे हैं? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ फटाफट कमेंट करके हमें, ए ने कितने रुपए विड्रॉ करे हैं? सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें तो ए ने विड्रॉ करा है सिर्फ 10,000 रुपीज़। कितना विड्रॉ करा है बच्चों? ए ने विड्रॉ करा है 10,000। आ जाओ। तो अगर ए ने बच्चों 10,000 विड्रॉ करा है तो 10,000 तो यहाँ पे भी विड्रॉ करा होगा, यानी ठीक है सर। फिर मई में भी करा होगा, बिल्कुल सर सही बात है। फिर बच्चों जून में भी करा होगा, बिल्कुल सर सही बात है। जुलाई में भी, हाँ सर। अगस्त में भी, बिल्कुल सर। सितंबर में, जी सर। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों ए इज ड्रॉइंग कि ए ने कितने रुपए निकाले। तो हम कहेंगे सर ए इज ड्रॉइंग तो बहुत आसान सा है, ए की ड्राइंग तो बहुत आसानी से निकाल दी हमने। सर 10,000 निकाला है और 6 मंथ तक निकाला है, तो सर ए ने टोटल 60,000 रुपीज़ विड्रॉ करे हैं। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर बात करें हम इसका एवरेज टाइम पीरियड, यानी ATP मेथड के अकॉर्डिंग। तो ATP मेथड के अकॉर्डिंग ए ने सबसे पहली बार पैसा कब निकाला है बच्चों? जरा देखें तो 1 अप्रैल को। कब पैसा निकाला बच्चों? 1 अप्रैल को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चों यहाँ पे मार्च 31 है, इस बात का ध्यान रखना। तो पूरे कितने महीने हो गए बच्चों? 12 महीने तो हो गए सर पहली बार जब पैसा निकाला। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब बताओ ए ने आखिरी बार पैसा कब निकाला है? आखिरी बार पैसा तो सितंबर 1 में निकाला है। आखिरी बार पैसा कब निकाला है? सितंबर 1। और हमारे ईयर कब क्लोज हो रहा है? मार्च 31 को क्लोज होगा, इस बात का ध्यान रखना। मैं इसे चेंज ही कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मार्च 31 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ईयर क्लोज हो रहा है। तो देखो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा आखिरी बार? सर 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 मंथ हो गया आखिरी बार जब पैसा निकाला। और अपॉन में कितना है बच्चों? 2। तो बताओ कितना हो जाएगा? बताओ सर 19 अपॉन में 2, इसका मतलब सर 9.5 मंथ्स। 9.5 मंथ्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस सर। तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने रुपए आएगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो बताओ फटाफट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने रुपए आएगा? सर अमाउंट है सर 60,000। ओके सर, कितने परसेंट रेट है? रेट बताओ सर, रेट बताओ सर, रेट कितने परसेंट है बताओ क्वेश्चन में? सर 6% रेट है। कितने परसेंट रेट है? 6%। चलो फटाफट 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देते हैं। सर 6% आ गया तो 6/100 इंटू में टाइम पीरियड कितना निकाला है? टाइम पीरियड है सर 9.5। और मंथ टोटल कितने होते हैं एनुअली बच्चों? 12।
ठीक है क्या? हाँ सर। सर 60,000 ओके, इंटू में 6/100 ओके, इंटू में पॉइंट हटेगा तो बच्चों नीचे आ जाएगा 0, तो ये 95 और अपॉन में कितना आ गया बच्चों 120। 1 2 3, 1 2 3 0 कैंसल। 6 को 2 से काटा बच्चों 12 और 2 तियाँ होता है बच्चों 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। कितना बचा सर? 30 इंटू 95, 30 इंटू 95 कितना आ जाएगा? 3 पंचे 15 और 3 निम 27 और 1 2850 रुपये का इंटरेस्ट आ गया सिर्फ ए का। किसका है बच्चों? ए का। ठीक है क्या? ठीक है क्या? आ रहा आपको समझ में? हाँ या ना बोलो। यस सर, हमें समझ में आ रहा है। आप चेक भी कर सकते हो, हमारा ए का जो इंटरेस्ट है वो कितने रुपए है सर? 2850 रुपये। ओके, अब इसी तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं बी की। तो बी ने पैसा कब निकाला है बताओ एक बार फटाफट। बी ने पैसा कब निकाला? बी ने निकाला है मिडल ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ ऑफ द ईयर, यानी बी ने 6 महीने तक पैसे निकाले हैं, लेकिन कब कब निकाला है? मिडल में निकाला, यानी 15 तारीख तक निकाला है। तो चलो आओ अब बी की कहानी कर लेते हैं फटाफट। बी की कहानी को समझते हैं, आ जाओ आ जाओ। तो इसी तरीके से अब हम बी का टाइमलाइन बना देते हैं। भैया बी आप इधर आओ, ये हो गई हमारी बी की टाइमलाइन। बी का टाइमलाइन हमारे लिए बच्चों यही तो मज़ेदार है, हम किसी भी काम को मस्त होके कर लेते हैं। चलो फटाफट। अप्रैल 15, फिर बच्चों मई 15, देन जून 15, फिर कितना है बच्चों फटाफट बताओ? जुलाई 15, ठीक है क्या? फिर आएगा अगस्त 15, फिर आएगा बच्चों सितंबर 15, देन अक्टूबर 15, देन नवंबर 15, देन बच्चों दिसंबर 15, फिर जनवरी 15, और फिर क्या आएगा बच्चों बता दो एक बार, फटाफट बता दो एक बार। फिर आएगा बच्चों हमारा फरवरी 15, और फिर आएगा बच्चों हमारा मार्च 15। ठीक है, यानी मार्च 31 को तो हमारा टाइम पीरियड बंद हो रहा है। मैं यहाँ पे 15 लिखता हूँ अभी आपको समझाने के लिए। ठीक है क्या? हाँ या ना बोलो। बिल्कुल सर, ओके है। बात आ रही समझ में? आओ, किसकी कहानी कर रहे हैं हम? बी की। किसकी कहानी कर रहे हैं हम? बी की। तो चलो अमाउंट देख लो, अमाउंट देख लो। बी ने कितने रुपए निकाले हैं? बी ने कितने रुपए निकाले हैं चेक करो फटाफट। बी ने कितने रुपए निकाले हैं? क्या तीनों ही पार्टनर ने सेम पैसा निकाला है? हाँ, ईच पार्टनर लिखा हुआ है, ईच पार्टनर, तीनों के तीनों पार्टनर 10,000 रुपये ही निकाल रहे हैं। ठीक है सर, ये तो पता चल गया। तो चलो सर अब इसका काम करके दिखा दो, आ जाओ फटाफट। तो बी ने पैसा कब कब निकाला है? सर पहली बार बी ने पैसा निकाला है, पहली बार बी ने पैसा निकाला है बच्चों अप्रैल 15 को। फिर कब निकाला होगा? मई 15 को। फिर कब निकाला है? जून 15, फिर जुलाई 15, देन अगस्त 15, और फिर सितंबर। यानी बी ने पूरे सितंबर 15 तक बच्चों पैसा निकाला है। कहाँ तक पैसा निकाला है? सितंबर 15 तक। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर पैसा तो उसने यहीं तक निकाला है, लेकिन हम जो आपसे इंटरेस्ट लेंगे ना, हम जो आपसे इंटरेस्ट लेंगे वो तो पूरे साल का लेंगे सर। हम तो आपसे इंटरेस्ट कहाँ का ले रहे? पूरे साल का ले रहे हैं, पूरे ईयर का ले रहे हैं। तो क्या आप मुझे पूरे ईयर का इंटरेस्ट दोगे? हमने कहा क्वेश्चन कह रहा है तो देना तो पड़ेगा ही, बिना दिए तो छोड़ेंगे नहीं। तो आ जाओ कर देते हैं भैया, जब क्वेश्चन की इतनी ही डिमांड है तो फटाफट करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसकी? बी की। कितने परसेंट? फटाफट बताओ कितने परसेंट? तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए तो सबसे पहले ड्राइंग बता दो। तो सर जाहिर सी बात है, बी ने 10,000 रुपये निकाले हैं, हाँ या ना? बी ने 10,000 रुपये निकाले हैं और 1 2 3 4 5 6 महीने तक निकाला है। तो कितना आ गया बच्चों? 60,000 रुपये। क्या आपको कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अब बात करते हैं बच्चों किसका? एवरेज टाइम पीरियड। एवरेज टाइम पीरियड। तो बच्चों पहली बार बी ने पैसा कब निकाला? देखो फटाफट। सर अप्रैल 15।
ठीक है जी सर। और आखिरी बार कब पैसा निकाला है? सितंबर 15। तो बच्चों अगर आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँ कि अगर पार्टनर ने पहली बार पैसा निकाला है 15, तो देखो बच्चों 15 दिन के लिए पैसा जो जाएगा तो 15/30, क्योंकि महीने के हिसाब से जाएगा तो महीने में कितने दिन होते हैं बच्चों? 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं बच्चों? 30 दिन। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 15 और बटे में कितना आया? 30। इसको सॉल्व करा तो बच्चों आया 0.5 मंथ्स। 0.5 मंथ्स यानी 15 दिन का 0.5 मंथ्स हुआ। अब आखिरी बार पहली बार पैसा निकाला था 15 तारीख को, तो 15 दिन के इसके हो गए कितने? 0.5। अब कितने मंथ बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 0.5 ये, तो कितना हो गया बच्चों? यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गए पूरे 11 मंथ और 0.5 ये, तो कितना हो गया? कितना हुआ सर? 11.5। 11.5 ठीक है क्या? हाँ या ना बोलो। बिल्कुल सर सही है। ये बच्चों आज मेरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ना कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, इसलिए बार बार प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। तो यहाँ पे बच्चों आए ये 11.5 प्लस मैंने लास्ट टाइम कब पैसा निकाला? देखो 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 सर सितंबर 15। तो सर सितंबर 15 के हिसाब से यहाँ पे भी मेरे को कितने दिन का हो गया? सर 15 दिन इस मंथ के बचे हैं और पूरे कितने होते हैं दिन? 30 दिन। तो सर 15 दिन का कितना महीना हो गया? 0.5 मंथ्स यहाँ पे हो गया। 0.5 मंथ्स यहाँ पे हो गया। बात समझ में आ रही है मैं 0.5 क्यों लिख रहा हूँ? बिल्कुल सर आया। तो अब जरा देखो कितने मंथ बचे सर? 1 2 3 4 5 6 महीने तो ये हो गए पूरे के पूरे, हाँ या ना? और सर 0.5 ये, तो 6 प्लस 0.5 कितना हो गया सर? 6.5 और अपॉन में कितना आया? 2। सर 11 और 6 17 और 1 कितना हो गया बच्चों? 18 और बटे में कितना आया बच्चों? 2। इसको इसे क्रॉस करा कितना आया? 9। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो जाएगा वो कितने मंथ का जाएगा बच्चों? 9 मंथ का। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो बीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने रुपए की होगी? तो सर अमाउंट है कितना बच्चों? 60,000। ओके है सर। रेट कितने परसेंट था बताओ फटाफट? अभी बताया था सर 6% था। और टाइम पीरियड कितना निकाला है सर? 9 मंथ और अपॉन में कितना है? 12। कोई दिक्कत? सर 12 पंजे होता है 60, ठीक है क्या सर? 00 से 00 कैंसिल। सर यहाँ पे बचा 50 गुने 6 गुने 9। सर 50 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 300 आएगा, इनटू में बच्चों 9। 3 को अगर 900 से गुना 9 से गुना करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2700 रुपये का। यानी बी का इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 2700। ठीक है क्या? आओ एक बार आपके आंसर की पुष्टि कर दी जाए। फटाफट देखते हैं क्या ऐसा आंसर है। हाँ सर आंसर तो यही है सर। आप किसकी बारी? सी की बारी। चलो आ जाओ सी का भी केस कर देते हैं, फटाफट करेंगे, ठीक है? फटाफट करने के लिए रेडी हो मेरे साथ? हाँ या ना बोल दो। बिल्कुल सर हम आपके साथ पढ़ने के लिए रेडी हैं। आओ बात करते हैं किसकी? सी की। थोड़ा सा बच्चों टेक्निकल इशू चल रहा है इसलिए वीडियो थोड़ी सी स्लो है, ठीक है क्या? आज बस एडजस्ट कर लो, इसका फिर हम सोल्यूशन निकालेंगे आपके लिए, ठीक है? आ जाओ किसकी बारी है अब? सी भैया की। भाई साहब आप इधर आ जाओ, ठीक है? इन भाई साहब को ले लेते हैं। चलो भाई आ जाओ देखते हैं। तो भाई ये हो गया हमारे इनकी टाइमलाइन। टाइमलाइन बनाते हैं इनकी टाइमलाइन तो बड़ी ख़राब बन गई है भाई साहब। सी आपकी टाइमलाइन तो बड़ी ख़राब बन रही है भाई, क्या बात है भाई? पूछो पूछो क्या बात है? सी की टाइमलाइन ख़राब चल रही है, लगता है सी का समय ख़राब हो गया है। कह रहा अब सही हो गया, ठीक है क्या बच्चों? ओके है क्या? बिल्कुल सर। आओ फटाफट देखते हैं अब। तो भैया इन्होंने एंड में पैसा निकाला है। कब निकाला है? एंड में। तो सर इनकी जो डेट होगी वो होगी बच्चों अप्रैल 30, फिर ऐसे ही मई 31, फिर जून 30। कोई दिक्कत? क्योंकि हर मंथ एंड में कर रहे हैं। फिर ऐसे बच्चों होगा आपका जुलाई 31, जुलाई 31, फिर आएगा बच्चों आपका अगस्त 30, फिर आएगा बच्चों आपका सितंबर,
30, माफ़ करना बच्चों, अगस्त में हमारी 31 तारीख, 31 दिन होते, ठीक है क्या? आप इस बात का ध्यान रखा करें। फिर आएगा बच्चों हमारा अक्टूबर 31, फिर नवंबर 30, फिर आएगा हमारा बच्चों दिसंबर 31, फिर जैन 31, और फिर हमारा फेब 28, और फाइनली मार्च 31। ठीक है। अब इन्होंने पैसा तो कब तक निकाला, चलो बताओ फटाफट, इन्होंने पैसा कब तक निकाला है? इन्होंने पैसा कब तक निकाला है? तो सर इन्होंने जो पैसा निकाला है, तो देखने से क्या पता चल रहा है बच्चों, फटाफट बताओ एक बार। वीडियो, माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, वीडियो आज थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है क्या? थोड़ा सा आज एडजस्ट करो। तो इन्होंने पहली बार जो पैसा निकाला है वो बच्चों निकाला है अप्रैल 30, फिर निकाला है मई 31, फिर जून 31, फिर जुलाई, फिर अगस्त, और फिर निकाला बच्चों सितंबर, यहाँ तक। यानी इनका जो इंटरेस्ट पैसा है, जो इन्होंने विड्रॉ अमाउंट है, वो सिर्फ 6 महीने है। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या कहा है? क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि हम तो आपसे इंटरेस्ट लेंगे पूरे साल का। मैंने कहा ले भाई लो, आप तो लेना ही चाहते हो तो ले भाई, हम क्या ही कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि पूरे साल का दो हमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक दो। माफ़ करना, ये लाइन थोड़ी सी मैं सीधी कर दूँ बच्चों, ठीक है क्या? आ जाओ, हमें पूरा इंटरेस्ट देना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है बच्चों, परफेक्ट। आप दें, चलो फटाफट देते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले हमने लिखा क्या सर? सी इज ड्राइंग, सी की ड्राइंग बताओ सर, सी की ड्राइंग बता दो सर। सी की ड्राइंग कितनी है? सी इज ड्राइंग। तो सर इसने पैसा तो सिर्फ 6 महीने निकाले रूल्स के अकॉर्डिंग, तो बच्चों ये 10,000 और इनटू में बच्चों आया 6, अमाउंट कितना आ गया बच्चों? 60,000। यानी सी ने कितने रुपए विड्रॉ करे हैं सर? 60,000। अब बात करते हैं इसका एवरेज टाइम पीरियड मेथड, यानी ATP। सर इन्होंने पैसा तो निकाला है, इन्होंने जो पैसा निकाला है 30 अप्रैल को, तो ये मंथ तो खत्म हो चुका, बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मंथ। और आखिरी बार कब निकाला है सर? 31 तारीख को, 30 सितंबर को, तो ये भी खत्म हो चुका है। बचा 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों 11th मंथ स्टार्टिंग के हैं, 11 मंथ है स्टार्टिंग के, ठीक है क्या? और 1 2 3 4 5 6 मंथ है लास्ट के, और अपॉन में 2, तो 11 अच्छे होते हैं बच्चों 17/2। अगर आप इसे क्रॉस करेंगे तो बच्चों आएगा ये 8.5 मंथ्स। कितना है बच्चों? 8.5 मंथ्स, यानी 8.5 महीने का इनका क्या जाना है? इंटरेस्ट। अब बात कर लेते हैं इनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट बताओ सर। अमाउंट है इनका 60,000, रेट कितने परसेंट था सर? 6%। टाइम पीरियड कितना है सर? 8.5, और मंथ है तो बच्चों किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। सर 12 पंजे होता है 60, ठीक है सर। 00 से 00 कैंसिल, बच्चों आया यहाँ पे 50, फिर आया बच्चों 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 8.5। अगर बच्चों यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 1 और एक ऊपर नंबर है तो नीचे 1 0, इससे ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा सर 5 गुने 6 और गुने में बच्चों 85। 6 पंजे कितना होता है बच्चों? 30, और गुने में कितना आएगा बच्चों? 85। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो बच्चों 3 पंजे होता है 15, और 3 अट्ठे 24 और 1 25। तो यानी कितना है बच्चों? फटाफट बता दो सर। 2550 रुपये का इंटरेस्ट किसका आया?
सी का। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा तीनों के तीनों केस में क्या डिफरेंस था। ठीक है, अगला जो बच्चों हमारा क्वेश्चन है वो इसके ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर, मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा थोड़ा समझिएगा बच्चों। अगर आप ढंग से देखो तो मैंने आपको बताया था शुरू में कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को किस तरीके से निकालें। तो हमने कहा कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर कैसे चार्ज, आप चार्ज कैसे कर रहे हो। तो सर आप सबसे पहले लिख रहे हो अमाउंट, ओके है, इनटू में फिर आप लिख रहे हो सर रेट, ठीक है, रेट अपॉन में 100, और इनटू में सर आप कर रहे हो मंथ, और अपॉन में बच्चों आ रहा है 12। क्या हम ऐसे चार्ज करें? बिल्कुल। तो अगली जो कहानी है ना बच्चों, वो हमारे इसी फॉर्मूले के ऊपर, इसी मैथमेटिकली फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है कि जहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और हमें गिवन क्या क्या होगा, हमें क्या क्या गिवन होगा, हमें गिवन होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आपको गिवन होगा। अब गिवन होगा आपको अमाउंट, अब गिवन होगा आपको अमाउंट, फिर आपको गिवन होगा मंथ्स। ठीक है, ये आपको सब कुछ बताया होगा। आपको फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट। आपको एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, यह जो रेट होती है, यह जो रेट होती है, यह एनुअली होती है। कैसे होती है बच्चों, एनुअली होती है। ठीक है, एनुअली रेट होती है। कैसी होती है बच्चों, एनुअली रेट होती है, एनुअली रेट होती है। ओके है क्या बच्चों, हाँ या ना? बिल्कुल सर ओके है।